गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह का 5 बजा हुआ है। जल्दी उठने की आदत डालिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। आज हम चर्चा करने वाले हैं 5 मई के करंट अफेयर पर। आज हम चर्चा करेंगे 5 मई के करंट अफेयर पर। अगर आपने पिछले करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर अपना प्लेलिस्ट पे देखें। चैनल का नाम है RDS हॉटस्पॉट। क्या नाम है? RDS हॉटस्पॉट। चैनल डालेंगे उसमें आ जाएगा। तो इस चैनल पर आपको क्या देखना है? पुरानी वीडियो देख लेना है। करंट की डली है और अन्य एग्जामों की भी सारी डली होंगी तो आपको देखना है। तो समझते हैं क्वेश्चन। देखिए पूरी वीडियो देखा करिए। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। क्लियर? और जो मैं वीडियो के दौरान क्वेश्चन पूछूं वो क्वेश्चन भी आपको बीच में बताते चलना है और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं 4 मई विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। अस्थमा क्या होता है? एक श्वास संबंधी रोग होता है जो एक कवक से होता है, जिस कवक का नाम होता है ट्राइकोफाइटॉन लेरुकोसम। उस कवक से होने वाली बीमारी है और दुनिया को इस अस्थमा रोग के बारे में बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अगर मैं कहूँ 4 मई एग्जैक्ट डेट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मई के पहले मंगलवार को क्या मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है हर साल। ये है एग्जैक्ट डेट कि मई के पहले मंगलवार को। इस साल जो पहला मंगलवार पड़ा है वो 4 मई को पड़ा है, इसीलिए मनाया जाता है। इस बार के अस्थमा दिवस का थीम क्या था? अनकवरिंग ए मिसकंसेप्शन। ये इस बार के अस्थमा दिवस का थीम था। अनकवरिंग ए मिसकंसेप्शन, ये ज़रूर याद रख लेना। इसके अलावा 4 ही मई को मनाया जाता है कोयला दिवस और 4 ही मई को मनाया जाता है अग्निशमन दिवस। 2 और दिवस भी मनाए जाते हैं। 4 मई को मनाया जाता है कोयला दिवस और 4 ही मई को मनाया जाता है विश्व अग्निशमन दिवस। ऐसे आपको 3 दिवस 4 मई से याद हो जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स पर एक क्वेश्चन लिखकर बताना है कि हमने 1 मई को क्या मनाया था। ये आप लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स पर। मैं आपके कमेंट्स रोज़ देखता हूँ। तो यहाँ आपको देखना है क्या कि बताइए 1 मई को क्या मनाया जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड ने 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी। देखिए उत्तराखंड ने 4 धाम यात्रा क्यों स्थगित कर दी? कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस जो तेज़ी से फैल रहा है उसको देखते हुए जो उत्तराखंड सरकार है उसने कहा है कि इस साल जो चारों धाम की यात्रा होती थी वो इस साल नहीं होगी। देखिए आप जानते हो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं और इसका कारण भी यही है कि उत्तराखंड में 4 धाम स्थित हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये आपको याद रखना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों धामों की यात्रा को कैंसिल कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए उत्तराखंड ने अभी देखिए वन संजीवनी योजना भी शुरू करी थी। उत्तराखंड ने स्मृति वन योजना भी शुरू करी थी। उत्तराखंड ने हॉप पोर्टल भी शुरू करा था। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप भी उत्तराखंड ने शुरू करा था। इसके अलावा आपको याद होगा शायद कि उत्तराखंड के नैनीताल में विशेष प्रकार से अगर देखा जाए तो एक विशेष प्रकार का ट्यूलिप गार्डन की स्थापना भी की गई थी। ऋषिकेश में आपको शायद पता हो उत्तराखंड के ऋषिकेश में ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया गया था। उत्तराखंड के उत्तर काशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बना हुआ है। अभी ये सारे क्वेश्चन उत्तराखंड से चर्चित है। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन अभी एक नई राजधानी बनी है गैरसैंण। आप जानते हो उत्तराखंड की जो नई राजधानी गैरसैंण है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। इस प्रकार आप उत्तराखंड के बारे में याद रखना। आप जानते हो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग को बनाया गया है उत्तराखंड का राजकीय पशु। मोनल को बनाया गया उत्तराखंड का राजकीय पक्षी। इसके अलावा आपको साथ ब्रह्म कमल को बनाया गया है उत्तराखंड का राजकीय पुष्प और बुसान को बनाया गया है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष। इस प्रकार आप उत्तराखंड के बारे में याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर भी है देहरादून में।
भारतीय सेना ने अपना सौर ऊर्जा संयंत्र सिक्किम में लगाया। भारतीय सेना ने अपना सौर ऊर्जा संयंत्र सिक्किम में लगाया। नोट कर लिया करिए क्वेश्चन। तो ये सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय सेना ने अपना सिक्किम में लगाया है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है वो वास्तव में 80 किलोवाट एम्पियर विद्युत धारा प्रोड्यूस करेगा। सिक्किम में ऐसा लगाया गया है भारतीय सेना के द्वारा जो 80 किलोवाट एम्पियर विद्युत धारा प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा मैं आपको सिक्किम के बारे में बता दूं, राजधानी गंगटोक है और आपको पता होगा PS गोले या प्रेम सिंह तमांग दोनों उन्हीं के नाम हैं। PS गोले वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हो, सिक्किम ओपन डिफिकेशन फ्री होने वाला भारत का पहला राज्य, खुले में शौच मुक्त, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक खेती अपनाने वाला भी भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। इसे उत्तराखंड को फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड को पर्यटकों का भी स्वर्ग कहा जाता है। और सिक्किम को फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है और पर्यटकों का भी स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। आपको पता होगा सिक्किम के बारे में, सिक्किम में एक नेशनल पार्क है जिस नेशनल पार्क का नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और एक और नेशनल पार्क है खंगचंगजोंदा। ऐसा 2 नेशनल पार्क आपको याद रखना है सिक्किम के बारे में। आगे आते हैं, RBI ने ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया। RBI ने ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया। RBI की गाइडलाइन को सही से फॉलो ना करने की वजह से सिक्किम पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। किस पर? ICICI पर 3 करोड़ का जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है, क्योंकि ये जो ICICI बैंक है वो RBI की गाइडलाइन को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ICICI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ICICI की स्थापना 1994 में हुई थी। ICICI का मुख्यालय मुंबई में है और ICICI के जो अध्यक्ष संदीप बख्शी हैं। क्या आपको पता है किसानों की ज़मीन का डिजिटल आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा प्रणाली भी अभी ICICI ने ही शुरू करी थी, और आक्सा नाम का एक रोबोट भी बनाया था, चैट बोट बनाया था आक्सा, और ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट है ये आक्सा जो ICICI ने ही बनाया था, ऑटोमेटेड चैट बोट, ये भी याद रखना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कई बार आपको बता ही चुका हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को बना था और इसका हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई में, और 25वें नंबर के अध्यक्ष शक्तिकांत दास हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। नोट छापने का काम RBI करता है। इसके लोगों पर पाम का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर भी बना है। नगदी दिव्य है, डिजिटल भव्य, इसका आदर्श वाक्य है RBI का। 1969 में याद रखना बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी याद रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रो तोमर का निधन हो गया। अब भाई चंद्रो तोमर का निधन हो गया है तो अच्छा, चंद्रो तोमर का निधन हुआ है, पहले ये जान लीजिए कि चंद्रो तोमर है कौन। वास्तव में ये शूटर हैं, शायद हरियाणा की हैं, ये शूटर हैं, और चंद्रो तोमर जो है ये शूटर दादी के नाम से चर्चित थे। इसका कारण बताता हूँ मैं। 60 साल में इन्होंने शूटिंग शुरू की थी और इनका निधन हो गया था 89 साल में। 60 साल में इन्होंने शूटिंग शुरू की, उनका निधन हो गया 89 साल में कोरोना से, याद रखना। तो शूटर दादी कहलाती थी, इनका हो गया निधन, हरियाणा से बिलोंग करती थी, याद रख सकते हो। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है चंद्रो तोमर के ऊपर, जिस फिल्म का नाम है सांड की आँख। तो सांड की आँख इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, ये भी आपको याद रखना है चंद्रो तोमर पर। अच्छा, शूटिंग से आपको शायद याद होगा, भारत ने मात्र एक ही ओलंपिक में इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता है व्यक्तिगत, और जिस गोल्ड मेडल को 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता गया था अभिनव बिंद्रा द्वारा, ये भी याद रख सकते हो, अभिनव बिंद्रा द्वारा जीता गया था बीजिंग ओलंपिक में। ये शूटर है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली रूप से ओलंपिक में। तो इस प्रकार आपको शूटिंग के बारे में भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, केरल के CM ने इस्तीफ़ा दिया है। भाई देखो, केरल के CM ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो केरल के CM ने इस्तीफ़ा दिया है उनका नाम है पिनाराई विजयन। तो पिनाराई विजयन केरल के CM थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और श्री अय्यर वहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं।
KR श्रीलेखा वहाँ की DGP हैं, KK शैलजा वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये सब चीज़ें आप केरल से याद रख सकते हो। अब केरल के बारे में कुछ करंट अफेयर जान लीजिए जिसकी वजह से केरल चर्चा में था। तो जैसे के फ़ोन एप्लीकेशन केरल ने लॉन्च करा और के फ़ोन एप्लीकेशन के द्वारा फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा लोगों को वहाँ के। इसके अलावा स्वास्थ्य योजना भी केरल ने लॉन्च कर्मी रोबोट लॉन्च किया था कोरोना के पेशेंटों की जांच करने के लिए। कर्मी नाम का रोबोट भी बनाया था अभी केरल ने एक। और इसके अलावा आपको शायद पता होगा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल ने लॉन्च करा था। तिरंगा पहल की शुरुआत भी केरल ने यूज की थी। परिवर्तनम योजना भी केरल ने शुरू करी थी। और डिस्ट्रिक्ट 1 IS योजना भी केरल ने कंपटीशन की तैयारी करने के लिए शुरू करी थी। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में ही बसा है। और केरल शब्द द हाई लिटरेसी रेट एजुकेशन रेट कहाँ के केरल की एंड हाई सेक्स रेशियो भी 1084 केरल का ही आपको देखने को मिलेगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, पेरम्बकुलम नेशनल पार्क है, वेम्बनाथ झील है, स्टमुदी झील है। ये सारी चीज़ें आपको केरल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा शायद आपने सुना हो कथकली वहाँ का डांस है। मुख्य रूप से मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है केरल के अंदर। और भी क्वेश्चन आपको केरल से देखने को मिलेंगे। द गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बगीचा, द गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बगीचा भी केरल में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। और भी सारे क्वेश्चन आपको केरल से देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर भी देख लिया करिए, स्टैटिक जीके भी देख लिया करिए, कुछ भी आ सकता है केरल से जुड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी में याद रख सकते हो आप कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया है, जिसका नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिनका नाम है एड़ापड़ी के पलानीस्वामी। एड़ापड़ी के पलानीस्वामी ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये भी आप याद रख सकते हो तमिलनाडु से जुड़ा। आप अच्छा ये बताइए, तमिलनाडु में एक महिला का नाम मैं आपसे पूछता हूँ जिसका नाम है सोनल मानसिंह, और आपको बताना है वो कौन सा डांस करती हैं कमेंट बॉक्स पर कि सोनल मानसिंह की है, तमिलनाडु की हैं, वो कौन से डांस में पारंगत हैं। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पर आप लोग लिख कर बताइए। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान सरकार ने शुरू करी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान सरकार ने शुरू करी। देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का अर्थ है कोई भी बीमारी हो उसको त्वरित उपचार की योजना है ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। आपको कोई भी रोग हो, कोरोना हो चाहे ना हो, कोरोना के अलावा भी जो रोग होंगे उन रोगों को भी इलाज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत किया जाएगा। और ऐसी योजना शुरू करी है राजस्थान सरकार ने। आप जानते हो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया वाइज उसमें एरिया में, क्षेत्रफल में। इसके अलावा राजस्थान के बारे में कुछ करंट जान लीजिए। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने वाली है। मैं आपको बता चुका हूँ कोविशील्ड, कोवैक्स और स्पुतनिक, ऐसी 3 वैक्सीन भारत में विद्यमान हैं। तो 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से लगना था, लेकिन हालांकि अब 5 मई से लगने वाली है वैक्सीन। वो वैक्सीन सबसे पहले केरल से ही लगना शुरू हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य योजना भी, स्वास्थ्य मित्र भी केरल ने ही नियुक्त किए थे, याद कर लीजिए। एक पौधा सुपोषित अभियान भी केरल ने ही शुरू करा था। और BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सर्द हवा, ये ऑपरेशन भी राजस्थान में ही शुरू करा था। अंगदाता स्मारक भी राजस्थान में शुरू हुआ था। और राजस्थान ने ही तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान को सम्मानित भी किया था। आप जानते हो राजस्थान में 200 है विधानसभा सीटें और 25 हैं लोकसभा सीटें और 10 है राज्यसभा सीटें। खेजड़ी का वृक्ष यहाँ का राज्य वृक्ष है। रोहिड़ा यहाँ का राज्य पुष्प है। और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे आप गोड़ावड़ कहते हो, राज्य पक्षी है। और पशु वहाँ पर 2 हैं राज्य, एक चिंकारा और दूसरा ऊँट, याद रखना राजस्थान। सुईसिनी, घूमर घपाल, कठपुतरी और ऐसे बहुत सारे डांस हैं। दुलदुल घोड़ी राजस्थान के आपको डांस मिलेंगे। और आप सब जानते हो कि केवलाडियो नेशनल पार्क इन द सिचुएटेड ऑफ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स फेमस फॉर साइबेरियन सारस, आपने सुना हो शायद। घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क, और मुकुंदपुर और सरिस्का, ये सारे वहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स सरिस्का, ये सारे वहाँ पर आपको कौन मिलेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट मिलेंगे राजस्थान में। तो ऐसा राजस्थान के बारे में याद रखना। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को टच करने वाला है राजस्थान। मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा टच करने वाला है। मीणा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। असम की पहली महिला IAS पारुल देवीदास का निधन हुआ। असम की पहली महिला IAS
पारुल देवी दास का निधन हो गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जो मैं असम की पहली महिला, ऐसे देखिए असम में अभी शायद आपको पता होगा वहाँ के पहले मुख्यमंत्री का भी निधन हो गया है और वहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री का भी निधन हो गया, सैयदा अनवरा तैमूर, ऐसे लोगों का निधन हुआ है अभी असम में। तो ये सारे जो मरचुरी हैं वो याद रखना असम में। तो असम में पारुल देवी का निधन हो गया जो वहाँ की पहली कलेक्टर थी। तो असम के बारे में कुछ करंट जान लीजिए आप, जैसे पर्यटन योजना असम ने शुरू करी, धनवंतरी योजना असम ने शुरू करी। असम में ही अभी गोल्डन बाग देखने को मिला है और असम में गोपाल नाम का गाय अस्पताल भी, नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया का पहला गाय अस्पताल भी असम में ही खुला है। असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और अजय लांबा यहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं असम के। इसके अलावा आप जानते हो असम में बहुत सारे नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क इन द सिचुएटेड ऑफ असम एंड इट्स फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सिंग के गैंडे के लिए काजीरंगा। काजीरंगा, मनास, पौबीथोरा, आमचांग, गर्म पानी, डिब्रू साइखोवा, प्रोवा रिजर्व, देहम पटकाईबुम, ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में देखने को मिलेंगे। अम्बुबाची मेला लगता है असम में कामाख्या मंदिर के पास। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन का निधन हो गया भाई। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्यपाल है जगमोहन सिंह, उनका हो गया है निधन। पूर्व राज्यपाल थे, पहले राज्यपाल रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का हो गया है निधन। ये दिल्ली और गोवा के भी राज्यपाल रह चुके थे जगमोहन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको, आप याद रखना 71 में इनको मिला था पद्म भूषण और पद्मश्री, और 77 में इन्हें मिला था पद्म भूषण, और 2006 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण। ये 3 जो हमारे सम्मान हैं इनको मिल चुके हैं। 71 में पद्मश्री, 77 में पद्म भूषण और 2006 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप जानते हो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में 100 यहाँ पर आपको मिलेंगी लोकसभा की, विधानसभा की सीटें, 36 विधान परिषद की सीटें मिलेंगी, 6 लोकसभा मिलेंगी और 4 राज्यसभा की सीटें मिलेंगी। 100, 36, 6, 4 विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार भी आप याद रखना जम्मू कश्मीर के बारे में। और पेगांग झील जम्मू कश्मीर में है, ये भी आप याद रखना। पेगांग झील जम्मू कश्मीर में मिलेगी। और द इंडियाज फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक, द इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड द सिचुएटेड ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट। तो आप याद रखना यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक बूलर झील, और वहाँ पर आपको मिलेगी। बूलर झील पर ही सिकरे चलाए जाते हैं और एक नाव चलती है जिस नाव का नाम होता है हाउस बोट। ये भी आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में याद रखना, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है और इसके पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, अक्साई चीन पर चीन ने भी कब्जा किया है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखना। जम्मू एंड, इसका नाम जम्मू लोचन के नाम पर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के अकबर हैं जैनुल आबिदीन, और जम्मू कश्मीर पर संग्राम वंश का राज्य रहा, लोहार वंश का राज्य रहा, जिसके राजा थे राजा संग्राम राज्य, और आज़ादी के समय यहाँ के राजा हरि सिंह थे। अगला आता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला। वैसे भी जानते हो कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा प्रकोप किसी राज्य में है तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र सरकार ने 25 वहाँ की सिटी बसों को एम्बुलेंस बसें बनाया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आप महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। आप जानते हो महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, जो भारत की एकमात्र क्षुद्रग्रह के टकराने से बनी झील है, बुल्ढाना जिले में है। लोनार झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया। इसके अलावा आपको पता, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत भी राजस्थान ने ही की है, और महापरवाना योजना, महासरहद योजना, महारोजगार योजना, महाआवास योजना, ऐसी 4 महा नाम की योजनाएं भी राजस्थान गवर्नमेंट में शुरू हुई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसको 1760 में गौरियाल्ड आयंगर नाम के व्यक्ति ने बसाया था। 60 टापुओं का शहर मुंबई है। मुंबई मुख्य रूप से सेसेल्ट टापू पर बसी है, और उद्धव ठाकरे शिवसेना के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के आपको राज्यपाल मिलेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र भारत में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी रखता है और विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। और तड़ोबा, चंदौली, गूगामल, नया गांव, पेंच और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। और कोयना सागर नदी पर कोयना सागर बांध भी महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखा करिए। मैंने टॉप 10 क्वेश्चन आपको बता दिए, साथ में जो महत्वपूर्ण है वो स्टैटिक जीके भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, और कमेंट जो मैंने आपसे पूछे वो आपको बताना है, और पुराने वीडियो ज़रूर देखा करिए। चलिए, नमस्कार।